मुसलमान अक्सरियत में उनके साथ रहता है, समाजवादी पार्टी के साथ। तो हो सकता है पिछली सरकारें जो भी समाजवादी की रही ऐसा हुआ होगा। देखिए वो जो मेम्बन है ना, जो कहने दो, मैं इन बातों से नहीं डरता हूँ, इतना सारा भी नहीं। ये बात MIM वालों की, उनका क्या है यहाँ पे? अच्छा, बेचारे वो हैं क्या यहाँ पे? भाई ऐसा काम आप ना करें, हम तो आपसे खुदा के वास्ते ये इल्तिजा कर रहे हैं भाई, आप हैदराबाद देखो। यहाँ पे यूपी के लिए अखिलेश भैया हैंगे, आजम खां हैंगे, नवाब साहब हैंगे। अच्छा, आप तो अपने हैदराबादी बिरयानी वही बनाए के लिए। अच्छा, क्या किया है? बहुत कुछ किया है, जैसे कि बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं। अच्छा, और लड़कियों को पैसे दिए हैं। और नमस्कार, आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। और हम आपको लगातार यूपी विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और लोगों की, जनता की राय दिखा रहे हैं कि जनता किसको चाहती है अपना मुख्यमंत्री और किसको चाहते हैं अपने शहर का विधायक। मैं लगातार संभल से आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी आपको दिखाएंगे, संभल से बाहर का दिखाएंगे और लगभग कोशिश करेंगे पूरा उत्तर प्रदेश की जनता का ओपिनियन पोल दिखाने के लिए की कोशिश करेंगे। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे संभल में कि वो किसको चाहते हैं अपना मुख्यमंत्री, किसको देखना चाहते हैं अपना विधायक और क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वो देंगे अपना वोट। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। आसिम भाई, किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर और क्यों? मुख्यमंत्री तो हम अखिलेश जी को देखना चाहेंगे। अच्छा, क्या वजह है अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव साहब ने बहुत कुछ किया है संभल के लिए, क्या पूरे यूपी के लिए। अच्छा, क्या किया है? बहुत कुछ किया है, जैसे कि बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं। अच्छा, और लड़कियों को पैसे दिए हैं, और भी बहुत कुछ। कहा यह जाता है कि उन्होंने लैपटॉप बांटकर कोई खास एहसान तो किया नहीं है किसी पर, पहले वोट लिया है और वोट लिया है, जीते हैं, उसके बाद उन्होंने जनता के पैसों से ही उनको लैपटॉप दिया है। ऐसा नहीं है, ये लोगों की सोच है कि जनता के, जनता ने उन्हें अपना समझा और उन्होंने अपना समझा। अच्छा, और उन्हें लैपटॉप बांटे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली। अच्छा, लैपटॉप से काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला है। अच्छा, और आज भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं और बुजुर्ग भी उनको पसंद करते हैं। अच्छा, बेहतर ऑप्शन ये नहीं हो सकता था लैपटॉप की जगह फ्री कोचिंग सेंटर खोल दिया जाता? कुछ भी खोल दिया जाता है ये तो बेहतर है, लेकिन बच्चों से पूछेंगे आप तो लैपटॉप ही बेहतर हैं। अच्छा, और भी चीज़ें बेहतर हैं और वो हो रही हैं। हाँ। जो मेरी नज़र में नहीं आ रही हैं, भी ध्यान में नहीं आ रही हैं। बाकी ये है कि बहुत कुछ अखिलेश जी ने हमारे लिए किया है। अच्छा जी सर, आप बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे? सर, इस बार हम चाहते हैं कि समाजवादी यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले अपने प्लान में रखा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 40 से 60% लोग गरीब रहते हैं, रिक्शे वाले रहते हैं, उन्हें बिजली के लिए आए दिन पकड़ा जाता है, किसी को रात में चेकिंग होता है कि साहब तुमने तार डाल ली। अगर 300 यूनिट फ्री बिजली हो जाती है तो गरीब इंसान भी फ्रीज अपना चला सकता है। अच्छा, जो कि दूसरी सरकार में ऐसा नहीं होता। सपोज दैट अभी अब दिल्ली की बात कर लीजिए जी, ओखला में 70% लोग गरीब रहते हैं जी, और झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। आज उनसे पूछें किसकी सरकार बेहतर है, वो सिर्फ ये कहते हैं हमें बिजली पानी फ्री मिल रहा है इसलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार बेहतर है। मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो ये बात बताइए, चलिए आपने उनकी बात की है अखिलेश, कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है खाली जो है यादवों पे ज़्यादा जो है तवज्जो देती है, मुसलमानों पर कम तवज्जो देती है, जबकि जीतते वो मुसलमानों के ही वोट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मुसलमान अक्सरियत में उनके साथ रहता है, समाजवादी पार्टी के साथ। तो हो सकता है पिछली सरकारें जो भी समाजवादी की रही ऐसा हुआ होगा। अगर हम आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं समाजवादी लीडर से यहाँ के, क्या वो ये बात को अपनी मीटिंग्स में रखें। जो भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं उनका भी ये काम होता है कि अगर पब्लिक उनको यहाँ से चुन के भेज रही है तो वो अपनी बात को रखें। जब हमारा लीडर अपनी बात को रखेगा तो ओबियसली आगे एक्शन होगा। जब हमारा लीडर अपनी बात रखेगा ही नहीं कि साहब हमारी अभी वैकेंसी निकल रही है, टीचर्स की वैकेंसी निकली, तो अगर हमें 5-10% का ऑप्शन मिलता है तो ओबियसली रखा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमारे लीडर ही नहीं ये बात रखते हों। हाँ, यानी कि आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमानों के साथ कुछ ना कुछ कमी होती है समाजवादी में। अगर समाजवादी में हमारे लीडर अक्सरियत में जैसे MP साहब हैं यहाँ के, डॉक्टर बर्क साहब, इनका भी काम होता है साहब। MLA साहब का भी काम है। MLA साहब का भी काम है कि साहब हमने वोट दिया कि हमारे यहाँ से संभल से कितने 1 साल में 5 साल का टर्नओवर निकल गया, 5 साल के टाइम में 10 आदमी की भर्ती नहीं हुई, तो ये तो
पब्लिक की कमी नहीं है वोट देने वालों की। पब्लिक ने तो आश्वासन दिया उनसे, क्या भाई ये समाजवादी की सरकार चुनो, हमारे लीडर की कमी हो गई है और हो सकता है कि आगे ऐसा जी मैं आपका पहले भी कर चुका हूँ और तारिक भाई ये आपने आज समाजवादी का गले में डाल लिया है, तो इस पर आप पे कमेंट बड़े खतरनाक आने वाले हैं कि गले में समाजवादी का पट्टा लगाए हुए है, इस तरह का मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि आते हैं इस तरह के। और ये दरी बिछाने वाला गैंग है, प्लेट में बिरयानी, 1 प्लेट बिरयानी में बिकने वाला गैंग है, जुम्मन है, इस तरह की बातें होती हैं आपके बारे में। मतलब देखिए बीजेपी के लोग, स्पेशली हाँ बीजेपी के लोग और MIM के लोग जी ये थोड़े मोटे दिमाग के लोग होते हैं। अच्छा, सामने कैमरा क्योंकि इन्हें ये तो पता नहीं है कि हिंदुस्तान आज़ाद कैसे हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम ने कितना सहयोग किया। जी दोनों जब चारों भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब साथ थे, जब देश आज़ाद हुआ था, चारों लोगों की मेहनत है। आज हिंदू को मुसलमान में बांट दो और मुसलमान से हिंदू को बांट दो तो पता ये चलेगी कि हिंदुस्तान के जो 1947 में वो फिर दोबारा से कराने के चक्कर में। कौन है ऐसा जो कराने के चक्कर में? भाई MIM हो, BJP हो, RSS हो, ये सब एक ही तो है। अच्छा बिल्कुल। MIM में और RSS में क्या फ़र्क है ये बताइए मुझे। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था MIM तो मुसलमानों के लिए काम करती है और RSS हिंदुओं के लिए, तो पता ये चलती है दोनों में। इसका मतलब ये है मुसलमानों के लिए काम करना ही छोड़ दिया जाए? नहीं हाँ। करो, कौन मना कर रहा, ये तो देखो कि हिंदू मुस्लिम साथ रहे, बंटवारे तो मत करो। अच्छा, हमारे बंटवारे तो मत करो। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है हिंदू मुस्लिम साथ में रहता है, उसे तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी, वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के लिए, आजम खान साहब हैं उनके लिए खुलकर इसलिए नहीं आ रहे या मुसलमानों के लिए खुल के इसलिए नहीं आते हैं ताकि उनसे यादव बरादरी नाराज हो जाएगी, जो आज की डेट में 75% बीजेपी जा चुकी है। अखिलेश यादव अब मुसलमानों भाई शायद अभी आपको याद नहीं हाँ, है, ठीक है, वो वापस अभी लौट के आए, मिलने चले गए, दिल्ली से मेंदाता पहुंचे मैं जानता हॉस्पिटल, हूँ। ठीक है। उसके बाद आज हमारा एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे राज्यपाल से हमारी एक कैबिनेट गई और वहाँ पे मिली, रिहाई के लिए बात की है। तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कायदे मिल्लत जनाब आजम खां के साथ खड़ी है। उनके लिए खून का एक एक कतरा देने के लिए पूरी पार्टी और हम लोग तैयार हैं। अच्छा, माननीय आजम खां के लिए। इतने दिन से क्यों समाजवादी पार्टी सो रही थी? अब वो इलेक्शन आने वाले हैं तो कायदे मिल्लत याद भाई पहले से ही समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, आजम खां साहब के, और आजम खां साहब हमारे साथ हैं। उनकी बीवी हों या उनके बेटे हों, बिल्कुल उनसे लगातार वो हमारी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और सारी बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया हो या पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया हो, हम सब लोग साथ हैं। और रही बात MIM वालों की, उनका क्या है यहाँ पे? अच्छा, बेचारे वो है क्या यहाँ पे? विपक्ष में है वो? नहीं है ना? तो भाई वो विपक्ष में भी नहीं है, सही है। और वो यहाँ पे ना ही कोई दूसरे, ये तीसरे चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं है। उनका तो यहाँ सवाल ही करना बेकार है। MIM का कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, उनके आप सवाल करने तो मेरे हिसाब से बंद ही कर दें। भाई साहब कहा यह जा रहा है जो MIM के चाहने वाले हैं उनका कहना यह है कि MIM जो है अपना वजूद बना रही है, मुस्लिम क़यादत को मजबूत कर रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव इसलिए डरे हुए हैं ओवैसी साहब से। उन्होंने वजूद बनाया था बिहार के अंदर, एक सेकुलर पार्टी को हरवाने का काम किया था, अपने 5 कैंडिडेट लाए थे और वहाँ पे एक बीजेपी की सरकार को बनवाने का काम किया था। वजूद बनेगा ऐसे? आप पहुँच गए कहाँ पे? बंगाल में। लेकिन आपको वहाँ के लोगों ने, समझदार इंसान थे वहाँ पर, उन्होंने जवाब देने का काम किया। तुम्हारे जो कैंडिडेट थी उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो भाई ऐसा काम आप ना करें। हम तो आपसे खुदा के वास्ते ये इल्तिजा कर रहे हैं भाई, आप हैदराबाद देखो, यहाँ पे यूपी के लिए अखिलेश भैया हैंगे, आजम खां हैंगे, नवाब साहब हैंगे। अच्छा, आप तो अपने हैदराबादी बिरयानी वही बनाएं। यहाँ पे संभल में बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। अच्छा, एक से एक बढ़िया नाई है और एक से एक बढ़िया पकाने वाला। इतने बड़े चावल बनते हैं, हैदराबादी की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये दरी बिछाने वाला और जुम्मन उम्मन, मतलब दरियाँ कितनी बिछाई हैं आज तक आपने? ये तो पागलों वाली बातें हैं, ये छिचोरे लोग बात करते हैं। कोई सही आदमी कहेगा किसी के बारे में? नहीं कहेगा ना। अच्छा, ये वाली चीज़ अगर मैं ये सवाल करूं, ये बताओ
आप लोग बीजेपी को फायदा पहुंचवा रहे हैं। आपने कितने पैसे ले रखे हैं साहब? क्या हम लोगों का वोटों का किस चीज़ के लिए तुमने सौदा किया है कि तुम इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद तुम्हारे ऊपर एक केस नहीं हो रहा और कायदे मिल्लत आजम खान साहब जेल में से ना निकल रहा है? कोई तो वजह है साहब। देखिए, अगर आप मुसलमानों के हमदर्द हैं तो करते ऐसा जैसे आजम खान साहब ने किया। हमारे लोगों के लिए हाथों में उन्होंने कलम देने का काम किया, जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। ऐसा आपने क्या किया हमारे लिए? सिर्फ और सिर्फ हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम किया। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी चल रही है भाई, वो कैसे कैसे चल रही है, यही तो वजह है। भाई वजह यही तो, जो यूपी में आने पड़ रहा उन्हें चलाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटियाँ। अच्छा, यानी कि हाँ, खत्म हो गया भाई यही तो वजह है और क्या है। नहीं तो कहीं ना कहीं उसमें भी लोग लग जाएगा। भाई अगर वो बीजेपी वालों का कहना नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी लोग हो जाएगी। अच्छा। इसलिए वो हैदराबाद से कभी यहाँ, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, यही तो कर रहे हैं। वो क्या 4.5 साल तक तो रहे आप हैदराबाद, अब आ गए इलेक्शन के टाइम पे बोले साहब हम भी हैं मुसलमानों के। यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ संभल में? कौन सी जगह सपोर्ट की तुमने आकर? कहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए? आप तो माइक से बोल जाते हो, बोले कि हम मुसलमानों का मुख्यमंत्री बनवा देंगे, डिप्टी सीएम बनवा देंगे। करोगे कुछ ना साहब, पता हमें भी। अच्छा, करोगे कुछ नहीं। लेकिन तुमने वहाँ पे यहाँ पर आके फाइट कराने का काम करते हो। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से फाइट कराने का काम करोगे। वहाँ पे 7 सीटों पर लड़ रहा हो आप हैदराबाद में, यहाँ आके 100 पे ऐलान कर रहा हो। यहाँ क्या बात कुछ बढ़ जाती है कीमत। अच्छा, जो हैदराबाद सीधा आप इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। वो बिल्कुल सुनने को मिलेंगी इसके बाद? अरे यार, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, वो जो मिम्मन है ना, जो कहने दो, मैं इन बातों से नहीं डरता हूँ, इतना सारा भी नहीं डरता।